नमस्कार मित्रों, मैं हूं भागीरथ अग्रोहिया मैथ मस्ती चैनल से और आप देख रहे हैं क्लास नंबर 9। पिछले 8 क्लास एपी की मैं डाल चुका हूं। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले 8 क्लास वो देखें, उसके बाद में ये क्लास देखें, नहीं तो बीच में समझ में नहीं आएगा एपी का टॉपिक। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं क्लास नंबर 9 में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक कोशिश करेंगे इस वीडियो में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि किसी एपी के n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा, 10वां और nवां पद ज्ञात करें। इसमें हमें कई पद निकालने हैं, थोड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है, देखिए एपी के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग क्या बताया था मैंने, Sn होता है। क्या दे रखे है, n-n², ये दे रखे हैं, n पदों का योग दे रखे हैं। ठीक है, प्रथम पद अर्थात S1। अब आपसे मैं क्वेश्चन पुट करता हूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं, 2 4 6, ये कोई एपी है। ठीक है, इसका मैं पूछूं इसका प्रथम पद क्या है, तुम कहोगे 2 है। ठीक है, मैं ये पूछ लूं पहले पद S1 क्या होता है, पहले पद का जोड़, यानी एक पद का जोड़। एक पद का जोड़ क्या होता है, वो पद खुद ही होता है। एक पद का जोड़ क्या होता है, एक पद का जोड़ वो खुद ही होता है। तो S1 क्या है, 2। इसी प्रकार मैं पूछ लूं S2, दो पदों का जोड़ क्या है, तो जोड़ के बता दो, 2 और 4 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से पहला पद और S1 दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। पहला पद और S1 दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। S1 2 है, पहला पद भी 2 है, और S2 क्या है, यानी दो पदों का जोड़ क्या, 6, 2 और 4 6 है। ठीक है, अब मेरे को अगर दूसरा पद निकालना पड़ जाए, ये नहीं अपने पास, दूसरा ये दोनों दे दे, दूसरा पद निकालो, तो हम क्या करेंगे, दूसरा पद का एक सूत्र और है, क्या, S2 - S1। दूसरे दो पदों के जोड़ में से एक पद का जोड़ घटा देंगे। दो पद का जोड़ क्या है, 6, एक पद का क्या है, 2, 6 में से 2 गया, कितना हो गया, 4, यानी दूसरा पद आ गया अपना। आ गया समझ में। तो इस तरह से ये पद निकालना है, तो ये भी सूत्र होता है, इसी क्वेश्चन में काम आएगा, ये बाकी नहीं आएगा कहीं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना। अब देखिए इसने क्या पूछा है, इसीलिए कहा इसने इसका प्रथम पद अर्थात बोल दिया, अथवा S1 कह दो, चाहे प्रथम पद कह लो, एक ही बात है। S1 और A दोनों सेम बात है। तो हम इसमें क्या भरेंगे, S1 पूछा इसने, या इसको ऐसे भी लिख देना भी, A भी प्रथम पद। Sn किसी का क्या भर दिया हमने, 1, तो यहाँ भी जहां भी n नजर आए वहां क्या भर देंगे, 1 भर देंगे। 4 एकम 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से गया, कितना हो गया, 3 हो गया। आ गया समझ में, कितना हो गया, 3 हो गया। S1 3 हो गया। आगे क्या पूछा है, एक चीज निकल गई जो उसने पूछी थी। अगला पढ़ो, प्रथम दो पदों का योग क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या पूछे इसने, S2 पूछे है। तो अपने पास यहाँ जो है Sn किसका क्या भर देंगे, 2 भर देंगे, जहां भी n नजर आए वहां 2 भर देंगे। 4 दूनी कितना हो गया, 8, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 दूनी 4, 8 में से 4 गया, कितना हो गया, 4 हो गया। फिर क्या पूछा है, दूसरा पद क्या है। अब इसने दूसरा पद पूछ लिया, पहले दो पदों का योग पूछा था, अब दूसरा पद पूछ लिया इसने। दूसरा पद का सूत्र क्या होता है, अभी मैंने ये बताया, दूसरा पद का ये भी होता है, क्योंकि दूसरा पद का सूत्र वैसे A + D होता है। ठीक है, तो अपने पास A तो है, D नहीं है, इसलिए हम वो यहाँ पर नहीं लगा सकते। एक बार ये लगाएंगे, कौन सा, A2 का ये भी होता है, अभी जो मैंने लिखा था इससे, S2 - S1, ये लिखा S2 - दूसरे पद का। तो S2 कितना है, दो पदों का जोड़ कितना, 4, S1 कितना, 1, कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखो अपने पास पहला पद भी है और दूसरा पद भी है, D निकाल लेंगे। D का सूत्र क्या होता है, A2 - A1 होता है। तो A2 तो हो गया अपना 1, और A1 यानी A कितना हो गया, 3, तो अपना D आ गया -2, 3 में से गया माइनस का, कितना आ गया, 2। अब अपने पास A भी है और अपने पास क्या है, D भी है। A भी है और D भी है, दोनों चीज अपने पास, दोनों चीज है, तो निकाल लेंगे। अब क्या पूछा इसने, दूसरा पद क्या, हमने निकाल दिया दूसरा पद। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा पद बताइए, तीसरा पद निकाल लेंगे, यहां निकाल लो। तीसरा पद क्या है,
A3 क्या होता है, A प्लस 2D होता है। तो A कितना है, यहाँ देखो A 3 है, 2D कितना है, माइनस का 2 है। तो 3 माइनस 2 दूनी 4, माइनस का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तीसरा पद। इसी प्रकार 10वां भी पूछा है इसने, तो 10वां निकाल लेंगे। 10वां क्या था, A प्लस 9D। A कितना है, यहाँ देखो 3 है, 9D कितना है, D कितना आया, माइनस का 2 आया। तो 3 माइनस यहाँ जाएगा, ये 9 दूनी 18, 18 में से 3 गया, कितना आ गया, माइनस के 15 हो गया। अब इसने nवां पद भी पूछा है, तो an निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, an। nवां पद पूछे तो a, ठीक है, जोड़ पूछे तो s, और पद पूछे तो a। तो nवां an, a कितना है, देखो पहला पद क्या है, 3 है, प्लस n का n है, d कितना है, माइनस का कितना है, d कितना, माइनस का 2। 3 माइनस का 2 से गुणा करेंगे, इसकी माइनस का 2 n हो जाएगा। माइनस की 2 माइनस 1 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। 3 और 2 ये जुड़ जाएंगे, और माइनस का 2n, तो ये nवां पद हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन इस टाइप से होगा, ठीक है। मेथड तो और भी बहुत से मिल सकते हैं, लेकिन मेरे को ये इजी लगा तो मैंने ये करवा दिया। ये क्वेश्चन, ये इसका जो सॉल्यूशन है इसका मैंने तैयार किया था, ये अलग से था, ये मैंने तैयार। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग निकालिए जो 6 से विभाज्य है, जो 6 से भाग होते हैं। तो देखो योग निकालना है, ठीक है। धन क्या होता है, प्लस वाले होते हैं, वो पूर्णांक होते हैं, पूरे पूरे अंक 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। योग निकालना है, 6 से विभाज्य मतलब 6 से भाग हो जाए वो निकालना है, ठीक है, 40 तक। तो 6 से विभाज्य, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, एक भी लिख देना, यहाँ पे एक भी बनेगी, ठीक है। 6 का पाड़ा है, 40 तक है 6 का पाड़ा। अब मैं बोलूं 6 का पाड़ा 10 तक कितना होता है, तो 6 दाई कितना होता है, 60 होता है। लेकिन 6 का पाड़ा 40 तक कितना होता है, 6 का पाड़ा 40 तक 40 से गुणा कर दो, जैसे 6 का पाड़ा 10 तक, 6 गुणा 10 60 होता है। 40 तक पूछे तो 6 चौके 24, गुणा कर दो इनकी 240 तक। अब यहां तक अपने को इसका जोड़ निकालना है। जोड़ वही ऐसे 6 और 12 18, ठीक है, 18 18 36, इस प्रकार से सबका जोड़ का फार्मूला पता ही है आपको। a बराबर कितना 6, d बराबर 6 का पाड़ा है, 12 में 6 गया 6 ही होगा। n बराबर कितना 40, इसने बोले है कि 40 का निकालना है धन का, ठीक है। और अपने पास क्या है, an भी है, अंतिम पद भी है, कितना है 240। अब वही बात है, n जोड़ निकालना है, सूत्र कौन सा भरेंगे, a प्लस an वाला भरेंगे। आ गया समझ में, an वाला भरेंगे ना, छोटा पड़ जाएगा ये, नहीं तो बड़ा होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, n की जगह 40 भर देंगे, 40 बटे 2, a कितना, यहाँ भरो 6, प्लस an कितना 240, वो भर दिया, ये काट देना, 20 आ गया, 246 हो गया, ठीक है। गुणा कर दो, 2 6 12, 2 चौके 8 9, 2 दूनी 4, तो 40 पदों का जोड़ ये हो जाएगा 49 20 हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, याद करें, देखिए 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालिए। गुणज भी पाड़े ही होते हैं, 8 का पाड़ा 15 तक, बस वही क्वेश्चन है सेम। एपी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, कहां तक जाना है, 8 का पाड़ा 15 तक जाना है, 15 8 120, बस यहां तक निकालना। ए बराबर 8, डी बराबर 8 का पाड़ा है तो 8 ही होगा, 16 में 8 गया 8, ऐसे घटा लो चाहे। एन बराबर कितना 15 बोल रखे है इसने, और अंतिम पद क्या है 120 है। फार्मूले में भर दो n/2, a प्लस क्या भरोगे, an भरोगे। n कितना कितना 15, 15 बटे 2, a कितना 8, an कितना 120, 15 बटे 2 गुणा में 120 और 8 कितने हो गए 128 हो गए। 2 6 12, 2 चौके 8, ठीक है, 15 चौके 60, 15 6 90 और 6 कितना हो गया 96 हो गया। तो 15 पदों का योग ये हो गया। आ गया होगा समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक ही मेथड है सबका, कोई अलग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए,
0 और 50 के बीच की 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है, 0 और 50 के बीच में, 0 और 50 के बीच में जो है विषम संख्याओं का जोड़ निकालना। 0 और 50 के बीच में विषम संख्याएं, 0 और 50 के बीच में विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है? देखिए, विषम संख्या कौन सी होती है, सम कौन सी होती है? विषम वो होती है जो 2 से भाग नहीं होती, 1, 3, 5, 7, और सम वो होती है जो 2 का जो पहाड़ा होता है वो सम होता है, यानी जो संख्या 2 से पूरी भाग हो जाए वो होती है सम, और जो पूरी भाग नहीं होती हो वो क्या होती है? विषम। तो इसने क्या पूछा है? विषम पूछा है, विषम। 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कौन? 0 के बाद तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कौन सी होती है? 1, 1 छोड़ के चलो 3, 5, 7, 9, इस तरह से। ठीक है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, 1, 3, 5 लिख के छोड़ दो। अब लास्ट में देखो 50 तक बोले इसने, 50 तो सम होती है, यानी 2 से पूरी भाग जाती है। 50 से पहले आ जाओ 49 तक हो गई है। ठीक है, ये देखो a बराबर, यहां तक जोड़ निकालना, a बराबर कितना? 1, d बराबर कितना? 3 में से 1 गया 2, और n बराबर कितना? अब n नहीं दे रखा है इसमें, n नहीं है, an है ये, तो n नहीं है। तो देखो जितनी भी संख्याएं होती, जैसे 100 संख्याएं ले हम, तो उसकी आधी तो सम होती है और आधी विषम होती है। ठीक है ना, 100 कहे तो 50 सम हो गई और 50 विषम हो गई। अब इसने 50 बोले है तो 25 सम हो गई और 25 विषम हो गई। तो n बराबर क्या लेंगे? 25, और an बराबर क्या लेंगे? 49। ठीक है, भर दो फार्मूले में, n/2 a प्लस an, भर दो इसमें। n कितना? 25, 25/2, a कितना? 1, an कितना? 49। नकल मारनी है और कुछ नहीं करना है। 25/2, 49 और कितना हो गया? 50, काट देंगे इसको, 25 दूनी 50, 25 की गुणा कितनी हो गई? 625। तो 25 पदों का योग कितना हो गया? 625 हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा स्टेटमेंट बड़ी है इसलिए आप मैथ पास में रख लीजिए और मैथ से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको एक बार। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन तक विलंब कर देता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। ये कहता है कि ठेकेदार ने एक ठेका लिया है, ठीक है, और काम उसने लेट कर दिया, तो मालिक ने जो है जुर्माना लगा दिया। जुर्माना कितना लगाया? पहले दिन कितना जुर्माना लगाया? लिखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर है 15, लिखेंगे जुर्माना में एपी। ठीक है, कैसे? पहले कितना जुर्माना लगाया? पहले दिन 200, फिर 50 बढ़ गया, अगले दिन बोले भाई 250 लगेगा, अगले दिन 50 और बढ़ा दिया, कितना लगेगा? 300। इस तरह से हर दिन 50 रुपए बढ़े हैं। अब कहता है कि 30 दिन, ठेकेदार ने 30 दिन काम लेट कर दिया, तो जुर्माना कितना देना पड़ेगा? भर देंगे फार्मूले में। ए कितना है? पी बढ़ गई, ए कितना? 200, डी कितना बढ़ा है? हर बार कितना बढ़ा है? 50, और एन बराबर कितना है? कितने दिन लेट हुआ है काम? 30 दिन। अब हमें लास्ट में, अंत में ये नहीं पता कि अंतिम दिन जो 30वें दिन है वो कितना आएगा जुर्माना, इसलिए अपने पास इस क्वेश्चन में एन नहीं है, और एन नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम दूसरा फार्मूला पुट कर लेंगे। एस एन n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये भर लेंगे। अगर ये नहीं होता तो मैंने बता रखे ये क्वेश्चन, या
फार्मूला पुट करेंगे। n कितना है 30 भर देंगे, 30 जहां भी n नजर आए 30, 2a, a कितना 200, यहाँ कितना है 30, 30 में से गया 29, d कितना है 50, ये काट दे इसको 15, 15, 200 दूनी 400, गुणा कर दो इनकी 0, 5 45, तो ये हो जाएगा 15 गुणा में 14 से 1850, इनकी भी गुणा करो 15 0 0, 15 5 75, 15 8 120, 7, 15 15 और 12 कितने हो गए 27, तो 27,750 रुपए क्या हो गया जुर्माना हो गया। देखिए आप, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है कि स्कूल में 700 रुपए बांटे गए, ठीक है, 7 इनाम दिए गए, 700 रुपए बांटे गए 7 बच्चों को, और पहला इनाम दूसरे इनाम से क्या है 20 रुपए ज्यादा है, ठीक है, या ये कह लें दूसरा इनाम पहले इनाम से कम है 20, एक ही बात है, ठीक है। तो देखो, तो पहला पुरस्कार कितना है वो बताइए। तो पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 जो है, पहले देखेंगे टोटल पैसे कितने थे 700 रुपए, यानी एसएन आ गया, कुल पैसा है तो एसएन आएगा। और कितने बच्चों में बांटे गए 7 में बांटे गए। डी अंतर कितना है -20 का अंतर है, क्योंकि माइनस कम होता रहेगा तो माइनस बोलेंगे, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है ए, यानी सभी पुरस्कार की राशि निकालनी है, प्रत्येक पुरस्कार की राशि निकालनी है। तो वही काम करेंगे, तीनों में किसका सूत्र बनता है एस एन का बनता है, भर देंगे 2a + n - 1 इंटू डी। एस एन कितना 700, n कितना 7/2, 7 है ना, 2a कितना नहीं अपने पास, n कितना 7 में से गया 6, और d कितना है 20 भर देंगे ब्रैकेट लगा के। अब नीचे वाला 2 ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला 7 नीचे आ जाएगा। 2a + - 20 छिके 6 दूनी 12 120, ठीक है, 7 से काट दो 100 दूनी 200, ये माइनस का इस तरफ लिया हो प्लस का हो जाएगा, 2a बच गया 320 बन गया, ये 2 भाग में आ जाएगा, कितना बच गया 160 बच गया, कितना हो गया 160, यानी ये पहला इनाम कितने का 160 का, दूसरा इनाम 20 रुपए कम 140 का, ठीक है। इस तरह से हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे बराबर 160, दूसरा इनाम निकाल के दिखाओ तो निकाल के दिखा दो, नहीं तो ऐसे लिख देना, अतः प्रत्येक इनाम पहला कितना 160 का, 140 का, 120 का, 100 का, इस तरह से 7 इनाम। क्वेश्चन नंबर 17 का मैथ में देखिए, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यदि निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, उदाहरण के लिए कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा आदि, और इस ऐसा कक्षा 12वीं तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी, कुल पेड़ों की, इसका मतलब क्या निकालना है एस एन निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कहता है स्कूल में 12 क्लास है, 1 2 3 4 इस तरह से कितनी क्लासें हैं 12वीं क्लास तक स्कूल है, ठीक है। इसमें 3 सेक्शन है ए बी सी, तीन अनुभाग मतलब 3 सेक्शन है। अब कहता है कि अगर पहली कक्षा है तो 1 पेड़ लगाएगी तीनों, दूसरी कक्षा है तो 2 लगाएगी, तीसरी है तो 3 लगाएगी, इसी तरह 12वीं है तो 12 इस तरह से ऐसे लगाना है। तो टोटल बताइए कितना पेड़ लगेगा। अब देखो ये कितने हो गए 3, ये कितने हो गए 6, ये कितने हो गए 9, इस तरह से पेड़ हो गए, ठीक है। तो हम लिखेंगे पेड़ों में एपी, पेड़ों में एपी। ये तो मैंने समझाया है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा तुम्हें। देखो
पेड़ों में एपी, पहली क्लास 3 सेक्शन, ठीक है, ये पहली क्लास है 3 सेक्शन, दूसरी क्लास 3 सेक्शन, तीसरी क्लास 3 सेक्शन, इसी प्रकार 12वीं क्लास 3 सेक्शन। सब कैसे लिखना है तुम्हें, ठीक है, ऐसे नहीं करना, ये समझाने का था, ये करना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, देखो वही आ रहा है, 3 6 9 वही आ रहा है, 12 3 36, लास्ट में यही आएगा, तो ये 36 हो गया है, ठीक है। अब ये SN का फार्मूला लगा देंगे बस, और क्या है, A बराबर AP बन गया, A बराबर 3, D बराबर 3 का पहाड़ा है, 6 में 3 गया 3, और N बराबर कितनी कक्षाएं हैं, 12वीं तक है, और AN लास्ट में अंतिम पद क्या है, 36 है, अंतिम AN है अपने पास, तो N बड़ा लगा देंगे हम फार्मूला, A प्लस AN लगा देंगे, SNN कितना 12, 12 बटे 2, A कितना 3, AN कितना, देख नकल मारना है, देख देख के कुछ नहीं है, 2 6 के 12, 6 आ जाएगा, 36 और 3 कितना हो गया, 39 हो गया, 6 9 54 हो गया, 6 3 18 5 23 हो गया। तो इसका मतलब 12वीं तक कितने टोटल पेड़ लगाएंगे, 234 पेड़, सभी स्कूल मिलके 234 पेड़ लगाएंगे। समझ में आ गया होगा, छोटा सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बड़ी है लेकिन क्वेश्चन छोटा है। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए विद्यार्थी 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, आकृति में दिखाया गया है। तुम देखो मैथ में 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, पाई ये लेनी है अपने को, ठीक है। ये कहता है, देखिए ये अर्धवृत्त है, इसकी जो है त्रिज्या, ये अर्धवृत्त की त्रिज्या होती है, ठीक है, ये त्रिज्या है कितनी है 0.5, ये कितनी है 0.5। अब यह अर्धवृत्त हो गया, अब ये देखो ये भी अर्धवृत्त हो गया, ऊपर वाले बोल ये देखो जो दिखाई दे रहा है ये भी अर्धवृत्त हो गया, इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है 1 सेंटीमीटर है। अब यहाँ तक देखो एक और बढ़ गया, अभी और को भूल जाओ, ये देखो ये भी अर्धवृत्त है, इसकी 1.5 है, ठीक है। इस तरह से ये कहता है कि 13 है ये टोटल, तो 13 की लंबाई निकालनी है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, ये वृत्त होता है, ये इसकी क्या होती है त्रिज्या होती है, ठीक है। अगर इसकी लंबाई निकालनी हो बाहर की तो उसको बोलते हैं परिमाप भी कह देते हैं और परिधि कहते हैं, ज्यादातर परिधि, ठीक है, परिधि कह देते हैं, परिमाप कह देते हैं, या वृत्त की लंबाई भी कह देते हैं, ठीक है। तो वृत्त की परिमाप या परिधि जो होती है उसका फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर, पूरे वृत्त का क्या होता है 2 पाई आर होता है, लंबाई पूरे वृत्त की लंबाई क्या होती है 2 पाई आर। पाई की वैल्यू जो होती है, पाई का जो मान होता है 22/7 भी होता है, 3.14 भी होता है, लेकिन इसने ये बोला है कि ये लेनी है अपने को, ठीक है। पाई की जगह ये मान रख देंगे हम, लेकिन ये कहता है कि अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त है ये तो पूरे वृत्त की लंबाई है, अर्ध मतलब आधा, आधा करना है इसको, आधा कर दो, आधा करने के लिए 2 से भाग देते हैं, आधा कर देंगे 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया अर्धवृत्त की लंबाई क्या आ गई पाई आर, क्या आ गई पाई आर, क्या आ गई पाई आर। तो हम लिखेंगे अर्धवृत्तों की लंबाइयां, अर्धवृत्तों की लंबाइयां देखो कितनी हो गई पाई, पहले ये लिख देते हैं L1 L2 L3 लंबाई, पहली लंबाई दूसरी लंबाई तीसरी लंबाई, क्योंकि 13 है ना, इस तरह से कितने सर्पिल है ये 13 सर्पिल है, ठीक है। तो 13 तक लंबाई निकालनी है। और लंबाई होती क्या है, एक वृत्त की क्या थी पाई आर, दूसरे की भी पाई आर, तीसरे की भी पाई आर, और इसकी भी पाई आर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसने आर त्रिज्या, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या अलग अलग दे रखी है, त्रिज्या क्या दे रखी है अलग अलग है, तो अलग अलग है तो हम पाई आर 1 पाई आर 2 पाई आर 3 इस तरह से पाई आर 12 इस तरह से कर देंगे। आ गया समझ में, ठीक है। 1 2 3 नाम दे दिया हमने अलग अलग। अब पाई R1 n पहली त्रिज्या कितनी 0.5, दूसरी कितनी 1.0, तीसरी कितनी 1.5 इस तरह से, ठीक है। अब इसकी कितनी आएगी ये थोड़ा देखो, यहाँ कितना है 1 था तो यहाँ कितना हो गया आधा, 2 है 2 का आधा 1, 3 का आधा 1.5, तो 12 का आधा कितना कर देंगे 6.5, तो 6.5 पाई हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे, छोटा हो जाएगा। अब ये P बन गई, A बराबर कितना है, ये पहला पद ये है, ठीक है।
और डी, डी अंतर कितना है, इसमें से ये घटाएंगे, देखो सीधा घटाएंगे, ये है 0.5 कितना होता है, आधा, आधा होता है, ये आधी पाई है, ये 1.01 होता है, ये 1 पाई है, 1 पाई में से आधी पाई माइनस करेंगे, क्या बचेगा, आधी पाई बचेगा, एक में आधा का आधा ही होता है, तो ये आधा यही बच जाएगा, जो आगे वाला है वही बच जाएगा, तो सेम बचेगा ये दोनों, ठीक है। इसमें पहला पद भी ये है और डी भी ये है, और ए एन बराबर कितना, 6.5 पाई, कितना आता है ये, ए एन ये है 6.5, ठीक है। अब फार्मूले में भर देंगे, n/2 a प्लस क्या भरेंगे, ए एन, एस एन कितना है 13 है, भर देंगे, यहाँ पे n दिखा देना, ठीक है, n बराबर कितना है 13 है, तो 13/2 13 दे रखे इसने, a कितना ये भर देंगे 0.5 और ए एन कितना 6.5 पाई है। अब देखिए 13/2, ये 6.5 पाई है, ये आधी पाई है, 6.5 और आधी कितनी हो गई, 7 पाई हो गई, कितनी हो गई 7 पाई, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होता है, ठीक है। 7 से 7 कट गया, 2 से 11 का कितना आ गया 1 4 3, 13 पदों का योग कितना आ गया 1 4 3 आ गया, ठीक है। अतः कुल लंबाई लिख देना चाहिए, कुल लंबाई कितनी हो गई 143 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, 2 क्वेश्चन और बाकी है। देखिए मैथ में 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, फिर 19 हैं, फिर 18 हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। कई बार आपने ट्रक में देखा होगा, पाइप जाते हुए देखा होगा, या लट्ठे जो ये पेड़ियां जाती है, अपने किकर की पेड़ी जो होती है वो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से इसने, जैसे तुम मैथ में देख रहे हो, पेड़ियां रख रखी है, लट्ठे रख रखे हैं, कहता है कि सबसे जो नीचे वाली लाइन में 20 लट्ठे, ऊपर वाले में 19 का होता रहेगा ना, से 19 18 17 16 15 इस तरह से ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये कहता है कि 200 लट्ठे हैं और सबसे ऊपर वाली लाइन में कितने लट्ठे हैं वो भी बताइए। तो पहले हम ये देखेंगे टोटल लट्ठे कितने हैं 200, ऐसा ना कुल लट्ठे, ठीक है। और क्या है एपी क्या है, एक पहले एपी लिख लेते हैं, एपी क्या है 20 19 18 इस तरह से है। तो ए बराबर 20, डी बराबर 19 में से 20 गया -1, और एस एन बराबर कितना है 200 लट्ठे है, और एन हमें निकालना है, ये कितनी लाइनें बनेगी और सबसे ऊपर वाली लाइन में कितने लट्ठे वो निकालना है। वो एक बात करेंगे, इन तीनों में किसका सूत्र बनता है, एस एन का बनता है, एस एन का भर देंगे 2a + n-1 इंटू डी। एस एन कितना 200 भर दिया है, यहाँ पे नकल मारनी देखना कुछ नहीं, एन कितना नहीं है छोड़ दो, ए कितना 20 है, एन नहीं अपने पास, डी कितना है -1 ब्रैकेट लगाओ, ये 200 ऊपर आ जाएगा, 200 गुणा में 2 हो जाएगा, 20 दूनी 40, -1 के n से गुणा करेंगे, -1 के n से करेंगे -n, और a के कम 1, माइनस माइनस की गुणा करेंगे प्लस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 40 और 1 41 -n, और 200 दूनी कितना हो गया 400, गुणा कर देंगे 41 n, और n की गुणा कितनी हो जाएगी n की पावर 2, ये n माइनस का स्क्वायर वाला इस तरफ ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, ये भी इस तरफ ले आओ माइनस का हो जाएगा, और ये यहाँ है ही पहले से तो प्लस का ही है। ये बन गया अपना द्विघात समीकरण। क्या बन गया द्विघात समीकरण। गुणा करें तो 400 आए, जोड़े या घटाएं तो 41 आए। वही बात करेंगे, 400 के टुकड़े बनाओ, 200 100 50 25 पंजे पंजे 25 5 से कम 5, ठीक है। अब इनके 41 आना चाहिए। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, एक बार ऐसे आधे आधे ले लो, फिर एक कम ले लो, ज्यादा ले लो, इस तरह से इसी में से पाएगा, इससे बाहर नहीं होगा। पंजे पंजे 25, अब देखो 25 और 16 कितने हो गए 41 हो गए, 41 हो गए, और 25 और 16 की गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 फैक्टर बन गए 25 और 16, 25 और 16। ध्यान रखना आपकी बार ऐसा नहीं होगा कि एक प्लस का एक माइनस का,
ठीक है, क्योंकि फिर ना तो घट जाएंगे। 25 और 16 जोड़ने पर 41 आता है। तो याद रखना अगर पीछे प्लस हो और आगे माइनस हो, याद रखना पीछे प्लस हो आगे माइनस हो तो दोनों माइनस के आएंगे, दोनों माइनस के आएंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस के 41 हो जाएगा ये। तो अब n के साथ में एक बार माइनस का 25 लिख दो, एक बार माइनस का 16 लिख दो। ठीक है, ये 25 उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। तो देखिए दोनों अब की बार दोनों वैलिड हैं, दोनों प्लस के आ गए। तो ये कहता है कि या तो 25 लाइन बनेगी लट्ठों की, या कितनी बनेगी 16 बनेगी। या तो n बराबर 16 होगा या n बराबर कितना होगा 25 होगा। आ गया समझ में? तो दोनों तो ठीक हो नहीं सकते, इसका मतलब इसमें एक गलत है। जो नहीं हो सकता वो कौन सा नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे अगर n बराबर 25 है तब a 25 यानी 25 है, 25 लाइनें बढ़ेगी। तो 25वीं लाइन में लट्ठे कितने होंगे वो देख लो। a प्लस क्या होगा 24 डी, घटा के देखते हैं। a कितना है 20 है, 24 डी कितना है -1 है, 24 से कम 24 माइनस के कितने आगे 4 आगे। कहने का मतलब 25वीं लाइन में -4 लट्ठे रख रखे हैं। तो माइनस में कभी लट्ठे होते नहीं हैं, इसलिए a बराबर 25 नहीं, n बराबर 25 नहीं हो सकता। तब n बराबर क्या लेंगे 16। तो a 16 कितना हो गया a प्लस 15 डी। a कितना है देख लो 20 है, और d कितना -1, 15 कम 15 कितना हो गया प्लस के 5 बच गए। इसका मतलब 16 लाइन बनेगी, 16वीं लाइन में लट्ठे कितने होंगे 5 होंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है। मैथ में देखिए आप, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा में 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाता है, इसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालता है। ठीक है, आप पढ़ लेना, मैं वैसे बता देता हूँ। प्रतियोगी का कुल कितनी दूरी तय करी। ये कहता है कि बाल्टी है, स्टेटमेंट बहुत बड़ी है लेकिन क्वेश्चन बहुत छोटा है। ठीक है, ये बाल्टी है और ये कहता है कि आलू रख रखे यहाँ पे, ये 5 मीटर की दूरी पर, ये 5 मीटर की दूरी पहला आलू है, फिर दूसरा आलू है 3 मीटर पर, फिर तीसरा आलू है 3 मीटर पर, आगे 3 मीटर पे है। ठीक है, तो एक लड़की यहाँ से जाती है 5 मीटर जाती है, आलू को उठाती है, वापस लेके आती है। ठीक है, एक ही उठाती है एक बार में, सारे इकट्ठे नहीं उठाने, जाती है फिर आ जाती है, यानी 5 मीटर जाएगी 5 मीटर आएगी। तो देखो आलुओं में तय दूरी, आलुओं में तय दूरी। ठीक है, देखो पहला आलू, ठीक है 5 मीटर दूरी 2 बार चलेगी, 5 गई 5 आई, तो 2 बार नहीं होगी। तो 5 मीटर दूरी 2 बार चलेगी। देखो यहाँ गई, अब यहाँ वापस आके दोबारा यहाँ जाएगी, यहाँ आएगी, 5 और 3 कितने हो गए 8, तो 8 जाएगी 8 आएगी, 8 2 बार तय करेगी। फिर यहाँ तीसरे में 5 और 3 8 और 3 11, 11 जाएगी 11 आएगी। इस तरह से ये हो गया 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 11 दूनी 22। ठीक है, तो a बराबर 10, d बराबर 16 में से 10 गया 6। ठीक है, और कितने आलू है 10 आलू उठाने, n बराबर 10। तो 10 आलू उठाने में तय दूरी कितनी हो जाएगी SN, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। नहीं अपने पास n कितने हैं 10, 10/2, 2 गुणा में a कितना 10। ठीक है, 10 आलू है ना, 10 आलू रखे। ठीक है, 10 में से गया 9, d कितना है d है 6, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 9 छिके 54, 5 4 5 2 7, 500 के 20, 5 7 35 और 2 37 मीटर। अतः चली गई कुल दूरी, कितनी है 370 मीटर है।
किस तरह से क्वेश्चन हो जाए। कुछ नहीं किया मैंने, फार्मूला ही भरा है, जो पहले कितने क्वेश्चन कराए फार्मूला पुट कर दिया और ये आ गया। ठीक है, तो ये अपने चैप्टर पूरा हो गया। 5वां जो चैप्टर एपी का था वो कंप्लीट हो गया। आगे ऐच्छिक है वो पेपर में नहीं आती है, ठीक है, वो इच्छा के अनुसार होती है, ऑप्शनल होती है वो। ठीक है, तो हम यही करेंगे। ये चैप्टर पूरा हो गया 9 क्लास में, एपी अपनी पूरी हो गई। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें ताकि दूसरे बच्चे भी जो है अच्छी तरह से पढ़ सके। ठीक है, किसी को कहीं ट्यूशन लगाने की ज़रूरत नहीं, बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ। आप ऑनलाइन पढ़िए, बार बार देखिए, वीडियो को समझ में नहीं आता दोबारा रिप्ले करके दोबारा फिर देखिए। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, आगे हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।